एक लड़का सड़क पर बैठा भीख मांग रहा था। लोग उसे अनदेखी कर रहे थे। जब उसे बहुत ही भूख लगी तो उसने अपनी माँ को याद किया, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। कहने लगा, माँ, उसे अकेला क्यों छोड़ दी? मुझे भी अपनी साथ ले जाती। माँ, ये दुनिया बहुत बेदर्द है। उस भिखारी का नाम गुड्डू था। गुड्डू की आवाज जो दिल से निकली वो आसमान का सीना चीरती हुई गुड्डू की माँ के पास चली गई। गुड्डू की माँ की रूह ने अपने परवरदिगार से इल्तिजा की, ए मेरे पाक परवरदिगार, बस तू ही मेरे बच्चे की मदद कर सकता है। तेरे अलावा तो कोई नहीं। तू तो पूरी कायनात का मालिक है। मेरे बच्चे की मदद कर। ये एक बेबस माँ की पुकार है। तभी अल्लाह ताला की तरफ से आसमान में तेज रोशनी हुई और गुड्डू अपनी बहुत भूख बर्दाश्त नहीं कर सका, तो उसने एक कूड़े के डिब्बे से खाना खाना शुरू कर दिया। अचानक खाना ढूंढते वक्त उसका हाथ एक सोने की मूर्ति पर लगा। उसने देखा, ये क्या? मूर्ति वो लेकर एक सुनार के पास चला गया। सुनार बहुत होशियार था। उसने पूछा, कहाँ से लाए? कहीं चुरा कर तो नहीं लाए? हाँ, I'm an educated man. If I wanted to do this kind of work, why would I beg? को गुड्डी की बात अच्छी लगी। उसने सोचा, 1 या 2 हज़ार रुपए दे दूं। पर सुनार जो देखा, ये तो सोने से 100 गुना महंगी चीज है। ये तो एंटीक है जो 2000 साल पुरानी है, और लड़का पढ़ा लिखा है। इसलिए उसने गुड्डू को इतने सारे रुपए देखकर गुड्डू परेशान हो गया, लेकिन उसने अपने आप पर काबू रखा। पैसे लेते वक्त गुड्डन ने सुनार से पैसों का सर्टिफिकेट मांगा, जो सुनार ने खुशी खुशी दे दिया। गुड्डू ये पैसे घर लेकर आया। गुड्डू की छोटी सी झोपड़ी में इतने पैसे रखने की जगह नहीं थी। गुड्डू ने फिर अपनी माँ को याद किया तो माँ की आत्मा हाजिर हो गई। गुड्डू ने अपनी माँ को बहुत खुशी की नजरों से देखा और कहा, देख माँ, मेरे पास आज कितने पैसे हैं। माँ, मैं इन्हें कहाँ रखी? तभी माँ की रूह बोली, परेशान मत हो मेरे बच्चे, इन्हें अल्लाह की तिजोरी में रख दे, जो आखिरत में काम आएगी। ये कहकर माँ की रूह नजरों से ओझल हो गई। गुड्डू माँ माँ कहता रह गया। अब गुड्डू समझ गया कि ये दौलत मेरी नहीं है, ये तो अल्लाह की दी हुई दौलत है, तो राहे खुदा ही इसकी तिजोरी है। अब गुड्डू घर से बाहर गरीब लोगों की तलाश में निकल गया। आगे खुद ही देख लीजिए, और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। गुड्डू आसपास की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर देखने लगा। वहां देखा तो एक बूढ़ी औरत परेशान एक छोटी सी बच्ची को दिलासा देते हुए। तो गुड्डू ये नज़ारा देख अपनी आंखों को आंसुओं से नहीं रोक सका। गुड्डू फौरन अपनी छोटी सी झोपड़ी में गया जहां पैसे थे। वहां से कुछ रुपए लिए और बाजार चला गया। जो भी उसकी समझ आया वो उसने खरीदा। बहुत सारा सामान, हर जरूरत का सामान ले लिया और वापस खुशी खुशी गरीब लोगों को सामान बांटता हुआ उसी बुद्धि औरत के पास आया। सारा सामान उस औरत को दे दिया। अल्लाह का शुक्र, जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून मिला। उसके बाद गुड्डू अपने पुराने दोस्त के पास गया। दोस्त कूड़ा चुग रहा था। गुड्डू ने अपने दोस्त को बुलाया। कहा, आज के बाद तुझे कूड़ा चुगने की जरूरत नहीं, देख मेरे पास कितने पैसे हैं। दोस्त गुड्डू के पास इतने सारे रुपए देखकर चौंक गया। उसने कहाँ से लाया इतने सारे रुपए? कहीं हराम के तो नहीं? हम तो कूड़ा चुगकर भी हलाल रोजी की तमन्ना करते हैं। गुड्डू ने फौरन सर्टिफिकेट अपने दोस्त को दे दिया। दोस्त ने खुश होकर गुड्डू को गले लगा लिया। अब गुड्डू ने सोचा, अगर मैं लोगों की मदद करूंगा तो हर आदमी मुझे चोर समझेगा। इसलिए वो एक बिल्डिंग पर चढ़कर गरीब लोगों की बस्ती में रुपए फेंकने लगा। किसी को नोटों की बारिश देख लोगों को सवाल करने का मौका ही नहीं मिला। आखिरकार गुड्डू ने सारे पैसे खत्म कर दिए और फिर खुशी खुशी अपनी पुरानी गद्दी पर बैठ गया। इस वीडियो का अगला हिस्सा आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे।